स्वागत है आपका एक्सप्लेन गुरु में। आज हम जोकर मूवी को एक्सप्लेन करेंगे। इस कहानी की शुरुआत एक काल्पनिक शहर गौतम से होती है, जहां ऑर्थर अपनी बूढ़ी माँ पेनी के साथ रहता है और ज्यादा बूढ़ी होने की वजह से ऑर्थर को ही अपनी माँ का ख्याल रखना पड़ता है। और इसके बाद हम देखते हैं ऑर्थर अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए अलग अलग जगहों पर एक जोकर की तरह परफॉर्म करता है। और जब एक दिन ऐसी ही एक जगह पर वह परफॉर्म कर रहा था, तभी वहाँ पर कुछ बच्चे आते हैं और उसके हाथ से एक बोर्ड चुरा लेते हैं। जिसके बाद ऑर्थर उन बच्चों का पीछा करता है और थोड़ी दूर अपने पीछे भगाने के बाद वह उसके साथ मारपीट करते हैं और उसे बुरी तरह से मारते हैं, साथ ही उसका बोर्ड भी तोड़ देते हैं। इतनी मार खाने के बाद ऑर्थर एक सरकारी हॉस्पिटल में अपना इलाज करवाने पहुंचता है, जहां हमें पता चलता है कि उसे एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उसका अपनी हंसी पे कोई कंट्रोल नहीं रहता और कैसी भी सिचुएशन हो वो सिर्फ हंसता ही रहता है। और अपनी इसी बीमारी का इलाज करवाने वो इस सरकारी अस्पताल में आया है, क्योंकि वहाँ उसे सारी दवाइयाँ फ्री में मिल जाती है। अपनी दवाइयाँ लेने के बाद ऑर्थर अपने घर पहुँचता है, जहां हम देखते हैं कि उसके घर की स्थिति पैसे के मामले में ठीक नहीं है। और यह स्थिति केवल ऑर्थर की नहीं है, बल्कि गौतम शहर के अधिकांश लोग इस बात से परेशान हैं। जिसके बाद हमें पता चलता है कि ऑर्थर की मोम पेनी ने इस शहर सबसे आमिर आदमी थॉमस वेन के घर बहुत वक्त तक काम किया था और इसी वजह से पेनी बार बार थॉमस वैन को लेटर लिखा करती थी, ताकि वो इनकी इस सिचुएशन से उसे बाहर निकलने में मदद करें। लेकिन आज तक पेनी के किसी भी लेटर का जवाब नहीं मिला। बाद में हम देखते हैं कि गौतम शहर में एक लाइव टीवी शो आता है, जो पूरे गौतम शहर में बहुत लोकप्रिय है। और इस शो में लीड मैरी फ्रैंकलिन हैं, जिन्हें आर्थर भी बहुत पसंद करता है। और इसी वजह से एक बार ऑर्थर भी उस शो में गया था, जहां वो पहली बार अपनी आइडल मर्री से मिल पाया था। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है। अगले दिन हम देखते हैं कि आर्थर अपने सभी कलीग्स के साथ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा है। तभी उसका एक क्लिक रेंडल आता है और उसे आत्मरक्षा के लिए एक गन देता है, क्योंकि वह जानता था कि उन बच्चों ने उसके साथ क्या किया था। और इसके बाद ऑर्थर अपने बॉस से मिलने जाता है, जहां बॉस उसे वो बोर्ड वापस लाने को कहता है, जो उन बच्चों ने ऑर्थर से छीन लिया था और उसे तोड़ दिया था। और अगर ऑर्थर उस बोर्ड को वापस नहीं ला पाया तो इसके पैसे उसकी सैलरी से ही कटेंगे। अब ये बात सुनकर ऑर्थर बहुत गुस्सा होता है और अपना काम खत्म करने के बाद ऑर्थर अपने अपार्टमेंट में जाता है, जहां जाते वक्त उसे एक सिंगल मदर सूफी मिलती है, जो उसके साथ वाले अपार्टमेंट में नई शिफ्ट हुई थी। और इसके बाद रात को ऑर्थर अपनी नई गन से खेल रहा था, तभी मजाक में उससे अपने ही घर में गोली चल जाती है, जिससे ऑर्थर काफी डर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं ऑर्थर सूफी का पीछा करता है और जहाँ जहाँ वो जाती है वो इसके पीछे पीछे जाता है। जिसके बाद रात को सूफी उसी के अपार्टमेंट में उससे मिलने आती है, जहाँ वो उससे पूछती है कि क्या आज वो उसका पीछा कर रहा था, जिसके जवाब में ऑर्थर उसे सब कुछ सच बता देता है। और यहाँ से उन दोनों की बातें होना शुरू हो जाती है। जिसके बाद ऑर्थर उसे अपने एक स्टैंड अप कॉमेडी शो के लिए इनवाइट करता है। इसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि ऑर्थर एक हॉस्पिटल में बच्चों के लिए परफॉर्म कर रहा था कि तभी उसकी गन उसकी पेंट से होते हुए नीचे गिर जाती है और वहाँ पर सभी लोग उस गन को देख लेते हैं। लेकिन ऑर्थर के बॉस को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो ऑर्थर से कहता है कि मुझे रेंडल ने बताया है कि तुमने ये गन उससे पिछले हफ्ते ही खरीदी है। जिसके बाद ऑर्थर का बॉस उसे नौकरी से निकाल देता है। अब इसके बाद ऑर्थर जोकर का मेकअप उतारे बिना ही मायूस होकर ट्रेन से वापस अपने घर जा रहा था और वहाँ वो देखता है कि 3 लड़के मिलकर ट्रेन में एक लड़की को छेड़ रहे थे। अब ऑर्थर उन्हें देखकर अचानक से हंसने लगता है, क्योंकि अपने डिसऑर्डर की वजह से वो अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा था, जिस वजह से वो तीनों लड़के उस लड़की को छोड़कर ऑर्थर को पीटना शुरू कर देते हैं।
और तभी ऑर्थर अपनी बंदूक निकालकर उनमें से 2 लोगों को वहीं शूट कर देता है और तीसरा लड़का ये सब देखकर वहाँ से भाग जाता है और इसके बाद ऑर्थर उसका पीछा करता है और उससे पकड़कर अपनी गन की सारी गोलियां उसके शरीर में उतार देता है। और अब ऑर्थर यहाँ से भाग जाता है और यहाँ से दूर जाकर खुद को एक वॉशरूम में लॉक कर लेता है, जहाँ हम देखते हैं कि ऑर्थर उन सभी को मारने के बाद बहुत खुश था और उसे उन्हें मारकर बहुत खुशी हो रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन तीनों लड़कों की मरने की खबर टीवी पर दिखाई जा रही थी और तभी टीवी पर थॉमस वेन आता है, क्योंकि वे तीनों लोग उसी की कंपनी में काम करते थे। अगले दिन ऑर्थर अपनी दवाइयाँ लेने जाता है, जहां उसे पता चलता है कि शहर में मंदी होने की वजह से उस सेवा केंद्र की फंडिंग को बंद कर दिया गया है, जिसकी वजह से वो सेवा केंद्र बंद होने वाला है और अब ऑर्थर को भी अपनी दवाइयाँ फ्री में नहीं मिलेगी। इसके बाद ऑर्थर अपने सभी दुख दर्द भूलकर अपने स्टैंड अप कॉमेडी शो में जाता है, जहां उसने सोफी को भी बुलाया हुआ था। लेकिन जैसे ही ऑर्थर वहां पर अपनी परफॉर्मेंस शुरू करता है तो उसे हंसी आ जाती है और अपने डिसऑर्डर के कारण वो पूरे शो में सिर्फ हंसता ही रहता है। पर किसी तरह से वो अपने शो को कंप्लीट करके वहां से निकल जाता है और इसके बाद ऑर्थर अपने घर पहुंचता है, जहां पहुंचकर ऑर्थर पहली बार अपनी माँ का लेटर पढ़ता है, जो वो हमेशा थॉमस वे को भेजा करती थी। और उस लेटर को पढ़ने के बाद उसे पता चलता है कि उसके असली पिता थॉमस वेन हैं, जिसके बाद वो अपनी माँ पर बहुत गुस्सा होता है। इसके अगले दिन ऑर्थर थॉमस वेन से मिलने उसके घर जाता है, जहाँ उसे सबसे पहले ब्रूस वेन मिलता है, जो कि थॉमस वेन का बेटा था। जिसके बाद वो ब्रूस को खुश करने के लिए अपनी परफॉर्मेंस करके दिखता है, लेकिन तभी उस घर का बटलर अल्फ्रेड आ जाता है और ऑर्थर को पुलिस की धमकी देकर वहाँ से भगा देता है। घर पहुंचकर ऑर्थर देखता है कि उसकी माँ को एक स्ट्रोक आया था और उसे हॉस्पिटल ले जाया जा रहा था। हॉस्पिटल पहुंचकर हम देखते हैं कि वहाँ पेनी का इलाज चल रहा था, जहाँ ऑर्थर को हिम्मत देने सोफी भी आई हुई थी। तभी टीवी पर ऑर्थर मुर्री के शो को देखता है, जहां मुरी ऑर्थर की उसी स्टैंड अप परफॉर्मेंस का मजाक उड़ा रहा था। जब ऑर्थर अपनी हंसी कंट्रोल नहीं कर पाया था, अब अपने ही आइडल से अपना मजाक बनते देख ऑर्थर गुस्से से भर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक जोकर द्वारा मारे गए उन तीनों बदमाशों की खबर पूरे शहर में फैल गई है, जहां सभी लोग उस जोकर के काम के समर्थन में पूरे शहर में प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उस शहर के सभी लोग शहर के गिने चुने रईस इंसानों से तंग आ गए थे और सबसे ज्यादा थॉमस वेन से। और ये सब होते हुए ऑर्थर टीवी पर देख रहा था, जिसे देखकर ऑर्थर को बहुत खुशी हो रही थी। अब इसके बाद ऑर्थर एक मूवी थिएटर के बाहर पहुंचता है, जहां पर बहुत सारे लोग जोकर का मास्क पहनकर प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि उस थिएटर में इस शहर के ज्यादातर अमीर लोग मौजूद थे, जिनमें से एक थॉमस वेन भी था। तभी ऑर्थर पीछे के रास्ते से होते हुए थिएटर में घुस जाता है और अंदर पहुंचकर वो थॉमस से मिलता है, जहां वो थॉमस से कहता है कि वो उसका बेटा है, जिस पर थॉमस उससे कहता है कि ये सब झूठ है और उसकी माँ की दिमागी हालत शुरू से ही खराब थी और साथ में वो पेनी का असली बेटा भी नहीं है, उसे तो पेनी ने अडोपट किया था। थॉमस की किसी भी बात पर ऑर्थर को यकीन नहीं होता। इसके बाद ऑर्थर इसी कंफ्यूजन के साथ घर जाता है, जहां उसे मुरी की टीम से एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मुरी ने उसे अपने शो में बुलाया है, जिसके लिए ऑर्थर मान जाता है। इसके अगले दिन ऑर्थर अपनी माँ की मेडिकल हिस्ट्री जानने के लिए आर्खम स्टेट हॉस्पिटल जाता है, जहां अपनी माँ की मेडिकल हिस्ट्री जानने के बाद उसे पता चलता है कि सच में पेनी ने उसे अडॉप्ट किया था और साथ में उसे ये भी पता चलता है कि उसकी माँ का एक बॉयफ्रेंड था, जो कि उसे और उसकी माँ को मारा करता था। उसी इंसान से एक बार ऑर्थर के दिमाग पर इतनी जोर से मारा था जिससे उसका दिमाग परमानेंटली डैमेज हो गया था। उसी वजह से ऑर्थर को डिसऑर्डर हुआ था, जिसके कारण उससे अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हो पाती। जिसके बाद ऑर्थर सोफी से मिलने उसके अपार्टमेंट में पहुंचता है, जहां पर सोफी उसे देखकर ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे ऑर्थर उसके लिए कोई अजनबी हो। तब ऑर्थर को ये समझ आता है कि आज तक जो पल उसने सोफी के साथ बिताए थे
वैसा कुछ भी असलियत में नहीं था और वो सब उसके दिमाग का बनाया हुआ एक धोखा था। दूसरे दिन आर्थर अपनी माँ से मिलने हॉस्पिटल जाता है, जहाँ वो गुस्से में आकर अपनी माँ की सांस रोककर हत्या कर देता है। इसके बाद आर्थर वापस अपने घर जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि आर्थर ये सब करने के बाद बहुत खुश है और अपना जोकर का मेकअप लगाकर और अपने बालों को हरा कलर करके मूवी शो में जाने के लिए तैयार हो रहा है। तभी उसके अपार्टमेंट में उससे मिलने उसके पुराने कलीग रेंडन और केरी आते हैं, लेकिन तभी एकदम से आर्थर रेंडन पर हमला कर देता है और उसकी क्रूरता से हत्या कर देता है। ये सब देखकर केरी बहुत डर जाता है और आर्थर केरी को वहाँ से सुरक्षित जाने देता है, क्योंकि केरी ने काम पर उसका कभी मजाक नहीं बनाया था। इसके बाद आर्थर तैयार होकर अपने घर से निकल जाता है। तभी वहाँ पुलिस के जासूस आ जाते हैं और आर्थर का पीछा करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें आर्थर पर शक था कि उसने ही उस ट्रेन वाली वारदात को अंजाम दिया है। उनसे दूर भागते भागते आर्थर एक ट्रेन में चढ़ जाता है, जिस ट्रेन के सभी लोगों ने जोकर का मास्क पहना था, क्योंकि अब पूरा शहर उस जोकर के समर्थन में था। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन जा रही थी कि तभी वो दोनों जासूस भी उसमें चढ़ जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों आर्थर को ढूंढने लगते हैं। जब उनमें से एक जासूस उस ट्रेन की भीड़ को काबू कर रहा था कि तभी उससे गलती से वहाँ पर गोली चल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ एक इंसान की मौत हो जाती है और फिर उस ट्रेन की सारी भीड़ उन्हें ट्रेन से बाहर निकालकर पीट कर मार देती है और आर्थर उन्हें मरता हुआ देखकर खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद आर्थर सीधा जाकर मिलता है मुरी से, जहाँ पर वो कहता है कि वो चाहता है कि उसे जोकर नाम से ही स्टेज पर बुलाया जाए, क्योंकि पिछले एपिसोड में मुरी ने जब आर्थर के बेइज्जती की थी तो उसने भी आर्थर को जोकर कहकर ही बुलाया था। अब थोड़ी ही देर बाद आर्थर को स्टेज पर जाना था, लेकिन आर्थर गुस्से से भरा हुआ था क्योंकि मुरी ने उसकी बेइज्जती की थी। इसके बाद आर्थर को उस लाइव शो में बुलाया जाता है, जहाँ पर शुरू में तो आर्थर सबसे अच्छे से बात कर रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे आर्थर का गुस्सा बढ़ता जा रहा था और तभी वो टीवी पर ये बता देता है कि ट्रेन में उन तीनों आदमियों को उसी ने मारा था। इसके बाद आर्थर मुरी से कहता है कि इस शहर का कोई भी इंसान अच्छा नहीं है और सब एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं, और उसी ने आर्थर की स्टैंड अप वाली वीडियो सभी को दिखाई थी। और यही नहीं, आज भी उसने आर्थर को अपने शो पर इसलिए बुलाया है क्योंकि आज वो फिर से उसका मजाक उड़ाना चाहता है। और जब आखिर में मुरी आर्थर को पुलिस बुलाने की धमकी देता है और तभी आर्थर उसी के लाइव शो के बीच में ही उसे गोली मार देता है, जिसकी वजह से मुरी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। और अब उस स्टूडियो में अफरा तफरी मच जाती है और सब लोग इधर उधर भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये शो लाइव हो रहा था। इसलिए कुछ ही समय में ये बात पूरे गौतम शहर में पता चल जाती है। इसके थोड़ी ही देर बाद पुलिस आर्थर को यहाँ से ले जाती है। अब आर्थर को पुलिस अपनी गाड़ी में पकड़कर ले जा रही थी और तभी आर्थर देखता है कि उसके बारे में जानने के बाद पूरे शहर में दंगे फैल गए हैं और लोग दुकानों को लूट रहे हैं, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा रहे हैं, हर जगह बर्बादी ही बर्बादी है। लेकिन ये सब देखकर आर्थर को बहुत खुशी मिल रही थी और तभी एक एम्बुलेंस आकर आर्थर की कार को टक्कर मार देती है और इसके बाद कुछ लोग आकर आर्थर को बेहोशी की हालत में बाहर निकालते हैं। सारी भीड़ आर्थर की कार को चारों तरफ से घेर लेती है और तभी हम देखते हैं कि थॉमस वेन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ इस शहर से बाहर जा ही रहा होता है कि तभी एक दंगाई उसे और उसकी पत्नी को गोली मारकर उनकी हत्या कर देता है। और अब थॉमस का बेटा ब्रूस वहीं खड़े खड़े अपने माता पिता को मरते हुए देख रहा है और ये ब्रूस वेन और कोई नहीं बल्कि वही इंसान है जो आगे चलकर बैटमैन बनने वाला था, जिसका सबसे बड़ा दुश्मन आर्थर या कहे जोकर ही होने वाला था। दूसरी ओर आर्थर अपनी बेहोशी से जागता है,
जहां वो देखता है सारी भीड़ उसका सपोर्ट कर रही है। इसके बाद वो वहीं खुशी से डांस करना शुरू कर देता है और तब वो इंसान ऑर्थर से एक खतरनाक अपराधी जोकर में बदल जाता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि ऑर्थर शहर के आर्खम हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां उसकी थेरेपी सेशन चल रही थी और वो डॉक्टर के सामने हमेशा की तरह सिर्फ हंसता ही जा रहा है। और तभी हम देखते हैं कि ऑर्थर उस डॉक्टर की भी हत्या करके वहां से भाग जाता है। तो ये थी कहानी फिल्म जोकर की। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते किसी और नई मूवी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।